दिन था बुधवार और तारीख थी 6 जुलाई। यही कोई सुबह 11 बजे का वक्त था। पटना के पारस अस्पताल के बाहर अचानक सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद तेज होने लगे। पुलिस प्रशासन से लेकर सुरक्षा एजेंसियों का पूरा अमला चंद मिनट में अस्पताल को अपने घेरे में ले चुका था। इतनी सतर्कता के बीच अचानक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पारस अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर बने वीआईपी वार्ड में लालू यादव से मिलने पहुंचते हैं। बाढ़ में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा जाता है कि क्या लालू यादव को सरकारी खर्चे पर दिल्ली भेजा जाएगा। सवाल सुनते ही नीतीश कुमार ने कहा, यह कोई पूछने वाली बात है क्या? और इसी पूछने वाली बात से बिहार की राजनीतिक समीकरण एक अस्पताल के अंदर बैठे बैठे बदल से रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। चलिए बताते हैं बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण आपको विस्तार से। जब नीतीश कुमार से यह सवाल किया गया कि क्या आप सरकारी खर्चे पर उनको दिल्ली भेजेंगे, तो उन्होंने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है क्या? लालू जी को तो सिंगापुर लेकर जाना चाहिए था इलाज के लिए। फिलहाल दिल्ली एम्स में उनकी सभी जांचें होने वाली हैं और इलाज भी होगा। उसके बाद डॉक्टर तय करेंगे कि आगे क्या किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार की लालू यादव के प्रति आत्मीयता न सिर्फ लालू के पूरे परिवार को भा गई, बल्कि बिहार की राजनीति में अस्पताल के इसी परिसर से सियासी समीकरणों की एक बार फिर से नई इबारत लिखे जाने की शुरुआत हो गई थी। फिर पटना से लेकर दिल्ली तक जेडीयू और आरजेडी के नेताओं का जो मिलना जुलना शुरू हुआ, उसके बाद ही चर्चा होने लगी कि बिहार में जल्द ही कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक बीते कुछ दिनों में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह समेत कई बड़े पार्टी के नेता ओहदेदारों ने आरजेडी के नेताओं से पटना से लेकर दिल्ली में दरबारों में और एम्स के जैसे अस्पतालों के परिसरों में मुलाकात भी की। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान बिहार के सरकार के फेरबदल को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। हालांकि इसे लेकर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने कभी भी खुलकर कुछ नहीं कहा है। जिस तरीके के संकेत बीमारी के दौरान लालू यादव के देखरेख में जदयू की ओर से देखने को मिले, उससे यह स्पष्ट होने लगता है कि अब आरजेडी और जेडीयू का झुकाव एक दूसरे के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। उनका कहना है कि राजनीति में ना तो किसी से स्थायी दुश्मनी होती है और ना ही किसी के प्रति स्थायी दोस्ती, क्योंकि अभी राजनीतिक हालातों पर कुछ भी बोलना उनके लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें दम तो निश्चित तौर पर है। जानकारों का कहना है कि लालू यादव को जिस तरीके से नीतीश कुमार के अपनेपन वाले प्रयासों की वजह से एम्स में दाखिल कराया गया, उससे न सिर्फ जेडीयू की नेता बल्कि आरजेडी के नेताओं की मुलाकातों का सिलसिला भी दिल्ली में शुरू हुआ था। बिहार की राजनीति को करीब से समझने वालों का तो यहां तक कहना है कि जिस दौरान लालू यादव एम्स में भर्ती हुए थे, उसी दौरान जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह भी पटना से दिल्ली इलाज के लिए आए हुए थे। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इसी दौरान वशिष्ठ नारायण सिंह को देखने के लिए पटना से जेडीयू और आरजेडी के बड़े बड़े रणनीतिकारों का दिल्ली एम्स में आना जाना लगातार बना हुआ था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अस्पताल के इस परिसर में बिहार के बदलते सियासी समीकरणों ने जमकर जोर पकड़ा है, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक दलों के नेताओं का मिलना न सिर्फ आसान था, बल्कि सियासी समीकरणों को साधते हुए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना भी बहुत सरल हो चुका था। लालू यादव के दिल्ली के एम्स में दाखिल होते हुए भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी उनसे मिलने एम्स पहुंचे थे। चर्चाएं तभी से तेज होने लगी थी कि बिहार की राजनीति में जल्द ही बहुत कुछ बड़ा सा होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव की बीमारी के दौरान जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और खुद उनके कई मंत्री लालू यादव का हालचाल ले रहे थे, उससे दोनों नेताओं के बीच दूरियां कम होती चली गई। जानकारों का कहना है कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार और उनके पार्टी के नेताओं के बीच बिहार के राजनीतिक समीकरणों पर खुल करके चर्चा हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत दिल्ली या अन्य जगहों पर होने वाले बड़े आयोजनों से लगातार दूरी बनाए हुए हैं, जिससे जेडीयू और आरजेडी के बीच आपसी तालमेल को लेकर मजबूत बल भी मिल रहा है। बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुमित कुमार ने कहा कि यह बात तो सच है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से लालू यादव से मिलकर उन्हें उनके परिवार समेत पार्टी को आत्मीय बल दिया, उससे राजनीतिक गलियारों के तमाम तरीकों की चर्चाओं का बाजार गर्म होना लाजमी था।
उनका कहना है कि निश्चित तौर पर जेडीयू और आरजेडी के बीच बीते कुछ दिनों में जो नजदीकियां बढ़ रही हैं वह बिहार के आज के बदलते समीकरण में एक नई कहानी कह रही है। कहने को तो नीतीश कुमार और भाजपा नेताओं के बीच मतभेद लगातार बने हुए थे। कई बड़े मौकों पर यह न सिर्फ खुलकर सामने आए बल्कि इसी वजह से तमाम तरीके की राजनीतिक चर्चाओं को भी बल मिलने लगा। बावजूद इसके 2 साल से ज्यादा से भाजपा और जेडीयू की सरकार बिहार में बनी हुई है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह तल्खी ज्यादा बढ़ गई है। बिहार के राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि यह तल्खी सबसे ज्यादा तब बढ़ी जब आरसीपी सिंह को पार्टी से किनारे करना शुरू कर दिया गया। वह कहते हैं कि जेडीयू भाजपा से पहले से इस बात से नाराज थी कि चिराग पासवान मॉडल से उनका नुकसान हुआ था। अब आरसीपी मॉडल से पार्टी को भीतरघाती और बड़ा नुकसान पहुंचने की तैयारी चल रही थी। बिहार के राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2020 में चुनावों में जेडीयू पहले से ही वहां पर राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की तुलना में बहुत कम सीटों पर विजयी हुई थी। यही वजह है कि जेडीयू ने अपना भविष्य देखते हुए बिहार में विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।